हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग्स। कल हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, ठीक है। तो आज हम उन्हीं रेशियोज के वैल्यूज के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में किस एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, किस एंगल के लिए नेगेटिव होता है, कब इसका वैल्यू बढ़ता है, कब इसका वैल्यू घटता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स वाई एक्सिस लेते हैं। कौन सा एक्सिस लेते हैं? एक्स और वाई एक्सिस। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लें। दिस इज ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन है वो क्या है? आपका वाई एक्सिस है। दोनों जिस पॉइंट पे मिलता है उसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच 90 का एंगल बनता है। क्लियर है? अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस के तरफ अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, उसके अपोजिट में क्या होता है? निगेटिव होता है। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस के तरफ ऊपर की तरफ मेजरमेंट करते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। पहले इस बात को आप जान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक ओ पॉइंट को सेंटर मान करके एक सर्कल बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इस सर्कल का समथिंग रेडियस मान लेते हैं आर होगा। या रेडियस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट के लिए। इसके सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट्स लेंगे उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर से हमेशा क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ओरिजिन से हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब हम क्या लेते हैं, एक रोटेटिंग वेक्टर या रोटेटिंग लाइन समझिए तो हम ओ बी एक क्या कर लेते हैं? रोटेटिंग लाइन लेते हैं। ओ बी एक रोटेटिंग लाइन लेते हैं जिसका ओ पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और बी पॉइंट मूव करेगा सर्कमफ्रेंस पे। पहले इस बात को समझ लीजिए। ओ इसका फिक्स रहेगा और बी पॉइंट इस पे क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से, चाहे बी पॉइंट जहाँ भी रहे वहाँ से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट का नाम दे देंगे ए। जो ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस एंगल को हम थीटा मानेंगे तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। और ये हमारा क्या रहेगा? हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ओ ए बी क्या हो गया? आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो अब हम इस एंगल के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कौन सा है? साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, एंड टेन का कॉट थीटा। अगर हम वैल्यूज़ को ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं, तो 90 के टर्म में चल रहे हैं। यहाँ पे 0 हो गया, ये एंगल 0 होगा। अगर ये ओ बी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। अगर ओ बी इधर आ जाएगा 180। अगर इधर आ जाता है तो 270 डिग्री। अगर यही एंगल टोटली घूम जाता है 1 क्लॉकवाइज तो 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री पे साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर हम बी को, ध्यान दीजिए, 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओ बी को रोटेट करके कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? इस पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। इस पॉइंट पे बी को कहाँ लाना पड़ेगा? इस पॉइंट पे। तब जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से,
बी को ज्यों ज्यों हम इस पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट्स का कुछ हम नाम दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे समथिंग, इस पॉइंट को हमने मान लिया सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ठीक है। तो बी को जब हम सी की तरफ लाएंगे तो परपेंडिकुलर देखिए छोटा होता जाएगा, जितना हम इधर लेके आएंगे बी को सी की तरफ, परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है। छोटा होते 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 जो ही बी सी पे आएगा, यानी कि एंगल जब जीरो होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हाइपोटेनस में ना तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कल बताए थे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो कांस्टेंट है, लेकिन जीरो पे परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो जीरो अपॉन हाइपोटेनस, जीरो अपॉन कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं, तो देखिए जब बी को हम सी की तरफ लेके जाएंगे तो बेस यहाँ पे देखिए बढ़ता जाएगा, जितना बी सी की तरफ जाएगा बेस उतना बढ़ते 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 लास्टली क्या हो जाएगा, ये सी पे पहुँचेगा। जो ही बी सी पे पहुँचेगा तो बेस हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ लेके आएंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे तो बेस बढ़ा, और इधर लेके जाएंगे बेस बढ़ेगा, तो कितना के बराबर हो जाएगा, लास्टली हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा जीरो पे। तो सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हाइपोटेनस के बराबर हो जा रहा है, तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब हम टेन थीटा की बात करते हैं। तो कल हम फॉर्मूला बता दिए हुए थे कि साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10 होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी जीरो हो जा रहा है और बेस क्या है, हाइपोटेनस के बराबर, तो जीरो अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका क्या, जब जीरो पे जाते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो, और बेस तो हाइपोटेनस के बराबर हो जा रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टेन थीटा किसके बराबर, तो जीरो के बराबर। अब देखिए ये कॉसेक थीटा साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि जीरो का उल्टा अगर हम करते हैं तो 1 अपॉन क्या लेना पड़ेगा, 1 अपॉन जीरो, यानी कि दिस इज अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, ये एच अपॉन पी, एच क्या है कांस्टेंट और पी क्या हो गया, जीरो, कांस्टेंट अपॉन जीरो डेट इज द अनडिफाइंड। ठीक है। इसी तरह सेक थीटा की अगर बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि एच अपॉन बेस हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। कॉट थीटा की बात करते हैं तो फिर 10 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके हो गए किसके लिए, जीरो के लिए। ये वैल्यूज आपके किसके लिए हो गए, जीरो के लिए। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि जीरो पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये वैल्यूज जीरो से थीटा का वैल्यू जीरो से 90 की तरफ जाता है तो क्या होता है, जीरो से 90 की तरफ जाते समय साइन थीटा का वैल्यू कैसे बढ़ेगा कि घटेगा, कितना होगा, ये हम जानते हैं। तो देखिए ये थीटा है, अब परपेंडिकुलर यहाँ पे जीरो पे तो जीरो था, परपेंडिकुलर जीरो था। अब एंगल जो ही बढ़ रहा है, यहाँ पे एक और हम डाटा बनाते हैं आपके लिए, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, एक और हम डाटा यहाँ पे आपके लिए बना देते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का डाटा, और यहाँ पे हम लेते हैं एंगल्स। ठीक है, थीटा जीरो पे परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, जीरो के, बेस किसके बराबर, हाइपोटेनस के, और हाइपोटेनस तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है ही। ठीक है। अब देखिए थीटा जो ही हम बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जीरो से 90 की तरफ लेके जा रहा है तो परपेंडिकुलर बढ़ने लगता है, परपेंडिकुलर बढ़ने लगता है, और एच तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। एच हर एंगल के लिए क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये 90 ले लीजिए, आप 180 ले लीजिए, 270 ले लीजिए, और ये 360 ले लीजिए। ठीक है, तो हर एक एंगल के लिए आपका हाइपोटेनस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट
रहने वाला है। एक ही सर्किल पे हम बात कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट है आपका। तो 0 पे परपेंडिकुलर 0 के बराबर हो गया, बेस हाइपोटेनस के बराबर हो गया। जो ही हम 90 पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 90 पे जाते समय क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 से बढ़ने लगता है। 0 से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू बढ़ने लग रहा है। तो ये वैल्यू 90 पे जाते जाते देखिए ध्यान से घुमा रहे हैं तो ये बी पॉइंट बढ़ते 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 यहाँ पे अगर आते हैं देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जो ही इस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे तो पहुँचते ही क्या हो जाता है, आपका जो ये परपेंडिकुलर है बढ़ते 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 किसके बराबर हो गया, तो हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। और बेस देखिए यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेस बहुत छोटा होता है और ये नज़दीक में लेके जा रहा है, डी पॉइंट पे जो ही जाएगा तो बेस आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब 90 पे हम फटाफट वैल्यू निकाल लेंगे। 90 पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0, सॉरी परपेंडिकुलर h के बराबर हो गया तो h अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। बेस क्या हो गया 90 पे, 0, तो ये टर्म हो गया कितना, 0। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1, बेस कितना हो गया, 0, तो 1/0, तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल यानी कि अभी जस्ट हमने निकाला था, अनडिफाइंड करने का मतलब 1/0, यही ना था 1/0, तो इसका क्या हो जाएगा, 0, है ना। यानी कि बी क्या है, 0, पी क्या है, h, तो 0/h इक्वल टू क्या होगा, 0। इसी तरह से हम अगर 180 पे बात करते हैं, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि वैल्यू जितना इतना हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो उस केस में साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। साइन का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह कॉस का वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाते समय डिक्रीज करता है। टेन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, देखिए 0 से अनडिफाइंड करने का मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉसेक डिक्रीज कर रहा है, इनफाइनाइट से 1 की तरफ आ रहा है यानी कि डिक्रीज कर रहा है। सेक इनफाइनाइट 1 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है। कॉट इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है यानी कि डिक्रीज कर रहा है। अब चलते हैं 180 की तरफ, 0 से 180। तो सबसे पहले बात कि 180 की तरफ जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ज्यों ही 90 को हम पार करते हैं, यानी कि एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिस इज अ बी डैश पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ से क्या किया हमने, परपेंडिकुलर खींचा, ये आपका समथिंग ए डैश मान लेते हैं। तो अब ये हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो है ही एच कांस्टेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऊपर वाला मेजरमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि परपेंडिकुलर इस केस में क्या होने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन बेस की अगर बात करते हैं तो ये राइट में नहीं बल्कि लेफ्ट में आ जाता है। लेफ्ट में आने का मतलब बेस यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका बेस जो है वो निगेटिव हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, निगेटिव होने लगेगा, है ना। बेस आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बल्कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हम 180 पे चले जाते हैं, जो ही 180 यानी ई पॉइंट पे बी को हम पहुंचाते हैं, उस समय बेस हमारा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, एच के बराबर हो जाता है। लेकिन एच तो पॉजिटिव टर्म है, लेकिन बेस आपका निगेटिव हो जा रहा है, यानी कि बेस माइनस एच के बराबर हो जाएगा। वहीं परपेंडिकुलर आपका देखिए, परपेंडिकुलर घटते 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 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं 180 पे किसका वैल्यू क्या होने वाला है। हाँ, तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए ये हो गया आपका 0, तो 0/h करेंगे तो 0। कॉस का वैल्यू, अब देखिए बेस का वैल्यू निगेटिव में बढ़ने लगता है, ठीक है। बेस पहले 0 था यहाँ पे 90 पे, जो ही 90 से आगे बढ़ते हैं एंगल लेते हैं तो बेस का वैल्यू इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन निगेटिव की तरफ, यानी कि ये बढ़ते बढ़ते -h हो जाएगा लास्टली। तो -h/h करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी 0 से -1 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। किधर बढ़ेगा, -1 की तरफ कॉस का वैल्यू बढ़ेगा। अगर tan की बात करते हैं
तो फिर परपेंडिकुलर आपका 0 होते जा रहा है और नीचे क्या है बेस जो कि निगेटिव टर्म है। परपेंडिकुलर 0 होते जा रहा है और बेस आपका निगेटिव -h तक जाएगा। तो 0/-h करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, है ना 0। लेकिन अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात होती है कि क्या ये इनफाइनाइट से 0 की तरफ जा रही है। इनफाइनाइट से पहले 0 से इनफाइनाइट बना और फिर इनफाइनाइट से 0 आ रहा है। ये सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा समझने वाली बात है कि कैसे हो रहा है। तो इसके लिए एक नंबर लाइन को हम समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए आपका एक नंबर लाइन हम ले रहे हैं, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 0 है। इधर आपका प्लस इनफाइनाइट है और इधर आपका माइनस इनफाइनाइट अनडिफाइंड टर्म है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर एक तरफा बढ़ रहा है, इधर से मान लेते हैं, कहा जाता है कि सिंपल, अगर हम सिंपली समझाना चाहे सबसे सिंपलेस्ट तरीका से, तो अगर अर्थ पे आप घूमते हैं और इस पॉइंट से घूमते घूमते जाते हैं तो लास्टली फिर आप इधर से घूम के ऐसे आते हैं, है ना, ऐसे घूम करके ऐसे आते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा डायरेक्टली इस पॉइंट से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है और वो प्लस इनफाइनाइट पे चला जाता है, फिर भी वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो अब इधर से नहीं बल्कि फिर से वो 0 पे आएगा इधर से, ठीक है। तो वही बात tan के साथ हो रहा है। ये 0 से इनफाइनाइट पे तो जा रहा है, इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड टर्म है। अब ये माइनस इनफाइनाइट से, किससे, माइनस इनफाइनाइट से तब 0 की तरफ आता है। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है लेकिन बेस बहुत छोटा है लेकिन निगेटिव में, तो परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस बहुत छोटा है वो भी निगेटिव में। तो यानी कि ये निगेटिव के तरफ से मैक्सिमम निगेटिव माइनस करने का मतलब इनफाइनाइट के तरफ से 0 की तरफ आएगा। यानी कि 90 पे करने का मतलब इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट भी वैल्यू होगा। तो अनडिफाइंड करने का मतलब वो प्लस अनडिफाइंड भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आएगा आपको माइनस होते हुए, माइनस में मैक्सिमम वैल्यू होते हुए 0 की तरफ। कॉसेक की बात करें, कॉसेक की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा। वहीं सेक की बात करते हैं तो कॉस का, देखिए कॉस -1 था, कॉस क्या है -1 है, -1 का रेसिप्रोकल आपका -1 ही होने वाला है ना। कॉट का अगर देखते हैं तो ये tan का रेसिप्रोकल यानी कि 0 से तो अनडिफाइंड की तरफ जाएगा। अब देखिए अनडिफाइंड, लेकिन ये अनडिफाइंड पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नेगेटिव की तरफ। तो पर बेस देखिए, बेस किधर है, -h है, बेस -h है, परपेंडिकुलर 0 है, तो -h/0 यानी कि माइनस अनडिफाइंड की तरफ, ठीक है, माइनस अनडिफाइंड के तरफ। इसको थोड़ा एक बार और हम रिव्यू कर लेते हैं। 90 से 180 की तरफ अगर जाते हैं तो साइन का वैल्यू 1 से 0 की तरफ जाएगा, कॉस का वैल्यू 0 से -1 की तरफ, tan का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से, किससे, माइनस, तो इसको हम ऐसा करते हैं प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ जाएगा। वहीं कॉसेक का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, सेक का वैल्यू इनफाइनाइट से -1 की तरफ जाएगा, और कॉट का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हम सेक की बात कर रहे हैं, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो सेक की बात करते हैं तो सेक का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट होते हुए जाएगा, ठीक है। सेक का भी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होते हुए जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस इनफाइनाइट -1 है ना, तो -1 करने का मतलब बेस माइनस, पहले बेस बहुत बड़ा है, बेस यहाँ पे देख लीजिए, बेस माइनस क्या है, h है, लेकिन 90 से जो ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बेस का वैल्यू बहुत छोटा आता है और निगेटिव में आता है, इसलिए माइनस प्लस माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इस पॉइंट में चलते हैं। जब आपका जो एंगल है वो 90 से पार किया, इसमें आया, और अब 180 को पार करके अब मान लेते हैं इस क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। एंगल 180 को पार करके इस क्वाड्रेंट में आता है। तो इसमें आने के बाद देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इस केस में परपेंडिकुलर नीचे की तरफ मेजरमेंट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बेस भी आपका क्या हो जाएगा,
नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो अगर हम इसी को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे लेके जाते हैं, एफ पॉइंट पे लेके जाते हैं, यानी कि 270 एंगल पे लेके जाते हैं, तो उस केस में देखिए परपेंडिकुलर आपका बढ़ते बढ़ते माइनस एच की तरफ चला जाएगा और बेस घटते 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 फिर से 0 की तरफ चला जाएगा, है ना। तो साइन का अगर वैल्यू देखते हैं तो साइन का वैल्यू देखिए माइनस एच की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस एच अपॉन एच, यानी कि -1। कॉस का वैल्यू कॉस 0 जा रहा है बेस तो 0, ठीक है। टेन का टेन पी अपॉन बी है। देखिए परपेंडिकुलर इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, यानी कि 180 से अधिक एंगल और 270 से अगर छोटा एंगल की बात करते हैं, तो उस केस में परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, बेस भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ आते आते क्या हो जाता है, एच माइनस एच की तरफ और बेस 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर माइनस एच की तरफ और बेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक, तो साइन का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल आपका -1 ही रहने वाला है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड रहने वाला है, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल आप 0 ले सकते हैं, 1/∞ तो 0 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 360 पे आने के बाद फिर से वो बातें आ जाएंगी आपको, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, बेस आपका h हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपका 360 पे वैल्यू वही रहने वाला है जो कि पहले था, यानी कि 0 1 0 इनफाइनाइट 1 एंड इनफाइनाइट, है ना। एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे अगर B इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, B ट्रिपल डैश लेते हैं, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर ये लेते हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है आपका, नेगेटिव है, नीचे मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन बेस इधर जा रहा है, बेस ये है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेस पॉजिटिव है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ जान लेंगे कि ये जो हमने वैल्यूज लिखा, चले ठीक है, ये वैल्यू है, जितने भी अनडिफाइंड टर्म्स आए हैं वो अनडिफाइंड टर्म्स प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो आपको हम अभी जस्ट बता देते हैं, ठीक है। प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। जितने भी अनडिफाइंड टर्म्स हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स वाई जो लाइंस हैं वो लाइन एक दूसरे को ओरिजिन ओ पे काट रहा है, और ये पूरे प्लेन को क्या करता है, 4 सेक्शन में बांटता है। हर एक सेक्शन को क्वाड्रेंट कहा जाता है ना। तो ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो हम फटाफट क्वाड्रेंट से देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव किसका वैल्यू नेगेटिव होने वाला है। तो अब आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ इतना जान लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में जाने पे घूम रहा है। समझिए ये क्या हो रहा है, सिर्फ घूम रहा है। किस क्वाड्रेंट पे जाने पे बेस क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। इसी के बेस पे आपका साइन कॉस टेन का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव देता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो परपेंडिकुलर बेस दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू जो आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ही हम जाते हैं तो देखते हैं परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है ही, परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन बेस क्या हो जाए, लेफ्ट साइड में मेजरमेंट हो रहा है, यानी कि ये निगेटिव हो गया। तो बेस वाला सारा टर्म जिसमें बेस है, जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेनस तो ऑलरेडी पॉजिटिव हमेशा लेना है, बेस इसमें नहीं है, बेस इसमें है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या आ गया, निगेटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। टेन की अगर बात करते हैं परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस क्या है, निगेटिव है, यानी कि निगेटिव आएगा। कॉस एक पर बेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सेक में देख लीजिए बेस है, यानी कि निगेटिव आने वाला है। कॉट देख लीजिए परपेंडिकुलर है, बेस भी है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस निगेटिव, यानी कि ये भी क्या आने वाला है, निगेटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट करने का मतलब 90 to 180 के बीच में
आपका सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, साइन एंड कॉसेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। बाकी क्यों निगेटिव है, क्योंकि बेस निगेटिव है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ही जाते हैं तो देखते हैं हम कि परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ गया, यानी कि ये निगेटिव है और बेस बीच में क्या है, निगेटिव है, यानी कि दोनों निगेटिव आ गया। तो दोनों निगेटिव आएगा तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एच तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो परपेंडिकुलर निगेटिव तो साइन भी निगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, निगेटिव। कॉस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बेस है जो कि निगेटिव यहाँ पे है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। टेन पे बात करते हैं, देखिए परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव, तो दोनों का निगेटिव मिलकर क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और सिमिलरली कॉसेक भी आपका निगेटिव, सेक भी निगेटिव होगा, कॉट क्या हो जाएगा, दोनों का कट जाएगा फिर से माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। यानी कि इसमें आपका टेन एंड कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखते हैं बेस फिर से पॉजिटिव हो रहा है और परपेंडिकुलर ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर निगेटिव, कॉस बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, टेन परपेंडिकुलर पॉजिटिव, ये बेस निगेटिव तो निगेटिव, कॉसेक परपेंडिकुलर निगेटिव, निगेटिव, सेक बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कॉट बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर निगेटिव तो निगेटिव। यानी कि इस क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेक ये दोनों क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सारा का सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो आपको अगर इस तरीके से याद रखते हैं, इस बेसिक नॉलेज को अगर आप जान पाते हैं कि क्यों कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव हो रहा है किस क्वाड्रेंट में और क्यों निगेटिव हो रहा है, तो उस चीज़ को आप कभी भी भूलिएगा नहीं। लेकिन बहुत सारा होता है कि ट्रिक फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इस तरह का बहुत सारा होता है, तो जो भी है तो उससे वो क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार स्टडी करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक ट्रिक को ढूंढ लेता है और वह ट्रिक आपका होता है, अपना होता है, जिसे आप कभी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो दूसरे के ट्रिक लेने से अच्छा है कि अपना ट्रिक खुद से प्रोड्यूस करें। ठीक है, बाकी तो हम हैं ही, आप लोग इसे लिख लेंगे और समझ लेंगे। बाकी कुछ और वैल्यूज है उसके बारे में हम जस्ट चर्चा करते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए साइन कॉस और टेन, कॉसेक सेक टेन थीटा का क्या वैल्यूज होता है, उस वैल्यूज को आपको याद रखना है क्योंकि उसका यूज और एप्लीकेशन होने वाला है फिजिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल है जीरो। जीरो के लिए आप लोगों को हम बता ही चुके हैं, जीरो के लिए साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा, कॉस का 1 होता है, टेन का बता चुके हैं, टेन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉसेक का साइन का उल्टा यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, सेक का 1/1 इसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल यानी कि 1, टेन का 0 का रेसिप्रोकल यानी कि अनडिफाइंड, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 30 डिग्री। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा जिसमें क्या हो, ये एंगल 30 डिग्री का हो, कितना का एंगल हो, 30 डिग्री का हो, यानी कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो उस केस में हम अगर मेजरिंग करके देखते हैं तो परपेंडिकुलर, अगर हम हाइपोटेनस को अगर हम 2 लेते हैं, हाइपोटेनस को क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो परपेंडिकुलर 1 आता है और इस केस में बेस आपका जो हो जाएगा √3। बेस कितना आ जाएगा, √3, है ना। तो
साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आप मेजर करके देख सकते हैं। अगर आप एक चांद की सहायता से 30 का एंगल लेते हैं और हाइपोटेनस को 2 है तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर फिक्स है कि 1 मीटर ही आने वाला है, और जब परपेंडिकुलर 1 मीटर होगा, हाइपोटेनस 2 है तो बेस आपका √3 ही होगा। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 साइन 30, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2 तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से cos 30 की बात करेंगे तो बेस कितना है √3 और अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 2। इसी तरह से अगर हम tan की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है √3 तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा √3। कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो ये साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, 1 नहीं लिखेंगे नीचे 2 हो जाएगा। सेक करेंगे यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3। tan कॉट क्या है तो कॉट tan का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम 45 के लिए एंगल बनाते हैं तो अगर आप 45 एंगल लेते हैं तो उस केस में आप देखते हैं कि अगर ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आप 45 डिग्री लेते हैं तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 ही बचेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है तो उस केस में ये दोनों साइड क्या होंगे सेम होंगे, है ना। तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं और इस साइड को भी अगर 1 मानते हैं, सेम है तो 1 1 है तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 यानी कि √2, है ना। तो अगर अब साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1 अपॉन क्या आ जाएगा √2। इसी तरह से कॉस की बात करते हैं तो फिर 1 अपॉन √2 यानी कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यूज क्या होते हैं सेम होते हैं। tan की अगर बात करेंगे तो tan देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 यानी कि 1 आने वाला है। कॉसेक की बात करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1/√2 का रेसिप्रोकल तो √2 आने वाला है। सेक फिर से √2 ही आने वाला है, क्यों किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉस का रेसिप्रोकल 1/√2/1। कॉट की बात करते हैं तो tan का 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होने वाला है ना। नेक्स्ट अगर हम 60 डिग्री के लिए बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये फर्स्ट वाले में 30 वाले एंगल में देख रहे हैं, अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कि यहाँ पे एक और हम क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं ट्रिंगल, जो कि एक्चुअली फर्स्ट ट्रिंगल जैसा ही है, बस इसको हम क्या कर दिए हैं रोटेट कर दिए हैं ना। तो ये अगर हाइपोटेनस यहाँ पे 2 लेते हैं तो बेस आपका रूट यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर √3 और बेस आ जाएगा आपका 1 और ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो परपेंडिकुलर √3 है, √3 है ना, और हाइपोटेनस कितना है 2 तो √3 अपॉन क्या आ जाएगा 2। कॉस की बात करते हैं तो बेस 1 अपॉन हाइपोटेनस 2 तो 1/2। tan की बात करते हैं तो √3 अपॉन 1, √3 अपॉन 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। कॉसेक साइन का उल्टा है तो 2 अपॉन √3। सेक की बात करते हैं कॉस का उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा। कॉट की बात करते हैं तो tan का उल्टा यानी कि 1/√3 हो जाएगा। और 90 के लिए आप लोगों को तो बता ही चुके हैं, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 0, tan 90 इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक 90 चूँकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है 1 का रेसिप्रोकल यानी कि 1 ही रहने वाला है। सेक 90 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड की तरफ जाएगा। कॉट 90 अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 की तरफ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये सारे वैल्यूज को क्या करना है याद करके रखना है। याद करना बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ये 1/2 देखो साइन क्या है
इधर से जा रहा है तो कॉस इधर से आ रहा है, देखो ध्यान से, दोनों सेम ही होगा। साइन एक स्टेप इधर चलता है तो कॉस यहाँ से एक स्टेप इधर चल रहा है ना, और दोनों बीच में जहाँ मिल रहा है वहाँ पे दोनों क्या है, सेम। याद करने का तरीका बहुत आसान है। साइन 0 0 तो कॉस 90 0, साइन 31/2 कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2 तो कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2 तो कॉस 30 √3/2, साइन 90 0 तो कॉस 0 1, है ना। यानी साइन इधर से चलता है, कॉस इधर से आ रहा है। ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से tan याद करना बहुत आसान है, क्योंकि सिंपली क्या करना है, साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 1/2/√3/2 तो 1/√3, इतना अपन इतना दोनों सेम है तो 1, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे √3, 1/0 करेंगे अनडिफाइंड, है ना। और बाकी ये तीनों तो क्या है, रेसिप्रोकल है। तो याद करना बहुत आसान है। इस टेबल को पहले लिख लीजिए और इसे आप लोग याद कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट कल के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी एंगल के लिए आप साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का द एंड हो जाएगा। तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल कुछ क्वेश्चन भी बनवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, पढ़िए मन से, ठीक है। वायरस आएगा और चला जाएगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।